एक्सरसाइज 14.3 में 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। और ये इसका जो है आयु वर्षों में दिया हुआ है वर्ग अंतराल, और ये पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है यहाँ पर तो कह रहा है कि 20 से कम और यहाँ पर 25 से कम लेना है। तो 20 से कम यानी कि यहाँ 20 है, फिर 25 है, 30 है, 5 का अंतर में जा रहा है। तो कम लेने के लिए कह रहा है तो 15 से 20 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फिर 20 से 25 हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है 2, 6, 24 यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा है। 45 है, 78 है, फिर 79, 92 है। तो पहले वाला मैथ में क्या होता था कि हम ये संचय बारंबारता निकालते थे और ये बारंबारता दिया हुआ रहता था। लेकिन अब क्या है इस मैथ में कि ये जो बढ़ते क्रम में है तो इसका मतलब ये संचय बारंबारता है और हमें जो है इसका बारंबारता निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि बारंबारता निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमने कॉलम खींच लिया है। अब जो है वहाँ पर कह रहा था कि 20 से कम, तो इसका मतलब 15 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से जो है 25 हो जाएगा, और फिर 25 से जो है 30 हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा, यहाँ पर 35 से 40 हो जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा, 45 से 50 हो जाएगा, और 50 से यहाँ पर 55 हो जाएगा, और 55 से यहाँ पर जो है 60 हो जाएगा। तो चलिए ये वर्ग अंतराल हमने निकाल लिया है। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर जो है संचय बारंबारता दिया हुआ है और हमको जो है इसका ये बारंबारता निकालना है सिर्फ। तो बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे संचय बारंबारता में 2 है तो यहाँ पर जो का तू 2 हो जाएगा। जिस तरह से हम संचय बारंबारता निकालते थे, जैसे पहले वाला 2 में 2 देते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे कि जोड़ देते थे, जैसे 6 में 2 जोड़ते थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम संचय बारंबारता से बारंबारता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है माइनस करेंगे। जैसे अब 6 में 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 24 में जो है जाकर के 6 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बारंबारता में 18 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 33 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है घटाएंगे 79 में 78 तो हमारे पास 11 हो जाएगा। 92 में जो है जाकर के 79, इसमें 79 में 78 घटाए तो अब 92 में 79 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। और फिर 100 में 92 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है कि यहाँ पर 98 हो जाएगा, यहाँ पर 98 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 98 पर 92 घटाएंगे 98 में से, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और 100 में 98 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो है संचय बारंबारता से बारंबारता निकाल लिया है। तो इस टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा n निकल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। 6 2 8, 8 3 8 और 3 11, 12, 12 3 14, 15, 15 और 8 23, 23 और 4 हो जाएगा कितना 28, 29, 30। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 100 होगा। टोटल योग जो है यहाँ पर 100 हो जाएगा हमारा n बराबर। अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि अब n बराबर n/2। तो बराबर जो है मैथ में कहा गया है कि 100 लेना है, यानी कि n बराबर 100 है तो हमारा 100/2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो = 50 हो जाएगा। तो n हमारा 50 हो गया। और यहाँ पर क्या है कि अब हमको जो है जाकर के बारंबारता में से जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी को f मानना है। तो ये हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या 33 है, तो यही हमारा f का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है f बराबर हमारा जो है हो जाएगा 33।
उसके बाद जो है इसी का वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होगा, जैसे इसी का जो है वर्ग अंतराल हमारा 35 से 40 है, तो 40 और 35 है, तो 35 छोटा है, तो यही निम्न सीमा हो गया। तो 35 हमारा L का मान हो जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा 35। और CF जो है, CF क्या हो जाएगा कि इसी का 35 और 35 से 40 ये हमारा वर्ग है, इसी का ऊपर वाला वर्ग का संचय बारंबारता, यानी कि ये 45, यही हो जाएगा CF। तो 45 हमारा हो जाएगा CF। तो CF बराबर 45 हो जाएगा। और H का मान जो है वर्ग अंतराल में जितना जितना का अंतर है, जैसे 5-5 का अंतराल में है, 15 से 20, 20 से 25, तो H का मान हमारा जो है जाकर के हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो चलिए अब जो है इसका माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए जो है माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस, माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो ये इसका जो है फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के अनुसार मान को बैठाएंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं कि L की जगह पर हम L का मान लिखते हैं। तो L हमारा कितना है, 35 है, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, प्लस है फार्मूला में, प्लस देंगे। यहाँ पर N/2 हमने निकाला है, यहाँ पर 50, तो 50 हो जाएगा। और माइनस CF हमारा 45 हो जाएगा, यहाँ पर निकाले हैं, तो 45 हो गया। और बटे F जो है, F हमने 33 को निकाला है, तो यहाँ पर बटे 33 हो जाएगा, इंटू गुना जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि H का मान यहाँ पर 5 निकाले हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 प्लस 50 में 45 माइनस हो जाएगा, तो 5 बचेगा, और बटे 33 हो जाएगा, इंटू 5। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 35 प्लस 5 को इससे गुना कर देंगे, तो 5 5 25 हो जाएगा, और बटे जो है यह 33 था, यहाँ पर बटे 33 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये पूर्णांक के रूप में हो गया है, इसको जो है 33 को 35 से गुना कर देंगे, और 25 को जोड़ देंगे, बटे 33 है, 33 कर देंगे, तो हमारा जो है निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको जो है 33 को 35 से गुना करते हैं। तो 35 को 33 से गुना करने पर 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 5 0 1 हो जाएगा, 5 5 1 1। और ये 33 को 35 से गुना करने पर 11 55 हुआ, और प्लस कर देंगे 25, तो प्लस में 25 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 5 5 10 का 0, 5 2 7 और 1 8, 11 80, तो इक्वल टू 11 80 हो गया, और बटे हो जाएगा 33। तो इसको हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। तो चलिए 11 80, तो हम क्या करते हैं कि 11 80 को भाग दे देते हैं 33 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 तिया 99 हो जाएगा। तो 33 तिया हो जाएगा कितना, 99। तो 118 में जो है 99 चले जाएगा, तो 17 बचेगा, और ये 0 170। अब 170 जो है इसको भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 35.7575 आंसर। तो यही हमारा माध्य हो जाएगा। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 35.75 आंसर। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें चैनल को। थैंक यू।